बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे नाज़रीन, कैसे आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह पाक की रहमतों के ज़रिए साया खैर वाफ़ियत से होंगे। दोस्तों, आज आप सब दोस्तों की फ़रमाइश पे चिकन स्टीम रोस्ट की रेसिपी के साथ हाज़िर हूँ। इंशाअल्लाह मटन स्टीम रोस्ट भी बहुत जल्दी मैं आपको बताऊँगा। चिकन स्टीम रोस्ट जो है, इसके लिए मैंने लिया है चिकन तकरीबन 800 ग्राम है। लेग पीसेस मैंने लिए हैं, आप चाहें तो चेस्ट पीस जो है वो ले लीजिएगा। इसको अच्छी तरह से कट लगा लेना है। कट लगाने के बाद इसको धोना है। इसको आपने अच्छी तरह से साफ़ करना है। इसमें सिरका और नमक लगा के इसको 10 से 15 मिनट के लिए रख छोड़ें और उसके बाद जब आप इसको धोएँगे तो इसका कलर बिल्कुल सफ़ेद हो जाएगा। ये अच्छी तरह से इसका खून निकल जाएगा, नुचड़ जाएगा। अब यहाँ पे मैंने ले लिया है एक पैन, इसमें मैंने ऑयल डाला है, इसको मैंने गरम किया है और ये देख लीजिए चिकन का कलर जो है आपको नज़र आ रहा है कि ये कितना धुल गया है, कितना साफ़ हो गया। मेरे दोस्तों, अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक करें, इसको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ इसको शेयर ज़रूर करें। और जो मेरे पुराने दोस्त हैं, मुझे अच्छा सा प्यारा सा एक कमेंट ज़रूर करें और मेरी वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इसको आप हर 2 मिनट के बाद पलटते रहें जब ये अच्छी तरह से पक जाए, लेकिन बहुत ज़्यादा भी नहीं पकाना है। आपने ये देखना है कि इसका कलर अगर ब्राउन किस्म का हो गया है तो बस आपने यहीं पे इसको रोक देना है। इसके बाद इसको नहीं कुक करना है। फिर आपने इसके ऊपर क्या कुछ करना है, इसके ऊपर कुछ मसाले लगाने हैं और फिर इसको तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए रख देना है। तो मसाले क्या-क्या लगाने हैं ये मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए मैंने ये निकाल लिया है, तीसरा पीस भी मैं इसके साथ, ये देखिए तीसरा पीस भी मैंने कर लिया है, फ्राई कर लिया है। अब इनको मैं साइड पे रखता हूँ और जहाँ पे मैं लूँगा एक बाउल और उस बाउल में मैं मसाले डालता हूँ। मसालों में यहाँ पे दही मैंने डाली है लेकिन वो स्किप हो गई है वीडियो। तो यहाँ पे 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर मैंने लिया है, उसके साथ मैं ज़ीरा पाउडर लूँगा, ये भी 1 चम्मच मैं डालूँगा। इसके साथ मैंने यहाँ पे ले लेनी है लाल मिर्च कश्मीरी। कश्मीरी लाल मिर्च जो है ये आपने आधा चम्मच डाल देनी है, ये कलर के लिए होती है। इनको मिक्स कर लेंगे और दड़ा मिर्च जो है ये भी इसमें डाल देंगे, ये तकरीबन 1 चम्मच है। अच्छा, इसमें आपने क्या करना है कि यहाँ पे इनको मिक्स करके तो उसके बाद आपने देखना है इसमें नमक भी डालना है। नमक तकरीबन आधा चम्मच जाएगा, या आपके पास जितना चिकन है उस हिसाब से आप देख लीजिएगा कम या ज़्यादा। तो यहाँ पे कुछ सॉस मैं डालता हूँ। यहाँ पे सोया सॉस है, सोया सॉस मैंने 2 चम्मच डालूँगा और चिली सॉस जो है वो तकरीबन 1 चम्मच मैं डालूँगा। तो इसको अच्छी तरह से आपने मिक्स करना है। इसकी मिक्सिंग जो होती है ना, ये वाले अपना मसाले की, ये बहुत अच्छी होनी चाहिए। नमक ले लेता हूँ, नमक आधा चम्मच मैंने डाला है। आप लोग अपना हस्बे ज़रूरत डालिएगा जैसा आपको पसंद है। इसको चेक कर लें, यहाँ पे अगर और डालना हो तो वो डाल लीजिएगा। 2 मैंने लेमन लिए हैं फ्रेश, इनका जूस इसमें डालूँगा। आपका दिल चाहे तो आप जो है ये अपना फ्रेश लेमन का वो ले लें, या फिर आप इसमें सिरका भी डाल सकते हैं। लेकिन मैंने सिरका से चूँकि चिकन को धोया है तो इस वजह से मैं यहाँ पे लेमन का जूस ही डालूँगा। अब यहाँ पे आपने ये मसाला जो है इसके ऊपर अच्छी तरह से अप्लाई करना है, बहुत अच्छी तरह से लगा देना है सारे पीसेस के ऊपर, और इनको आपने तकरीबन आधे घंटे के लिए रख छोड़ना है। आधे घंटे के बाद आपने क्या करना है यहाँ पे आपने प्रेशर कुकर लेना है, उसमें 2 गिलास पानी डालना है और इसमें ये गरम मसाला डाल देना है। गरम मसाले में आपके पास क्या होगा, दालचीनी होगी, लौंग होंगे और इसके साथ थोड़े से ज़ीरा होगा और इसके साथ बड़ी इलायची होगी और तेज़पात होगा। दोस्तों, जब हमारा ये स्टीम जो है, स्टीम रोस्ट ये बन जाएगा तो ये जो पानी है ये हमारे काम आएगा। इसको हम यखनी के लिए रख लेंगे, यखनी बना के रख लेंगे और हमारे चावलों में काम आएगा। तो यहाँ पे मैंने एक स्टैंड लिया है, इसको एल्युमिनियम के साथ मैंने ये कवर कर लिया है और इसमें आपने ये सुराख करने हैं। ये देखिए, ये वाले सुराख आपने लाजमी कर लेने हैं, क्योंकि जब कुक होता है ना, ये स्टीम से जब आपका चिकन कुक हो रहा होता है तो ये पानी छोड़ता है। तो पानी जो है अगर इसके ऊपर ही खड़ा रहेगा तो फिर ये ठीक नहीं होगा। तो इसको आपने यूँ ऐसे रखना भी इस तरह है कि ये चिकन प्रेशर कुकर के साथ टच ना हो, ठीक है। तो अब आपको मैं बता दूं कि ये जो मैंने स्टैंड लिया है, ये स्टैंड क्या है कि इस स्टैंड के तकरीबन आधा इंच तक नीचे तक पानी नीचे है, उससे ऊपर नहीं है। इसके साथ मैंने यहाँ पे 3 पीस जो है वो लेमन के वो भी रख दिए हैं। अब इसको बंद कर देता हूँ और आधा घंटा इसको मैंने प्रेशर लगाना है।
या आधे घंटे के बाद अब मैं इसको खोल रहा हूँ। माशाल्लाह ये देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बिल्कुल स्टीम चिकन जो है वो स्टीम रोस्ट हो चुका है। माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त किस्म की इसकी लुक आ रही है। इसको मैं पहले पीसेस निकालता हूँ, ये जो लेमन के पीस थे। अच्छा, इसके ऊपर जब आप इसको कवर करने लगें, मेरे पास जो है वो सफ़ेद तिल नहीं थे। अगर आप तिल जो है वो थोड़े से छिड़क लें तो और भी ज़्यादा मज़े की लुक बनेगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये देखिए बिल्कुल स्टीम रोस्ट रेडी है। अल्लाह पाक की रहमतें, अल्लाह की बरकतें आप सब लोगों के घरों में बारिश की तरह बरसती रहें। मेरे दोस्तों, जो मेरे दोस्त परेशान हाल हैं, अल्लाह पाक उनकी परेशानियों को दूर करे। जो दोस्त बीमार हैं, अल्लाह पाक उनकी बीमारी को दूर करे। अल्लाह पाक आप सबको सलामत रखे। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ इसको शेयर करें। इंशाअल्लाह अगली रेसिपी में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।